अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मलाइका मुर्तज़ा, रोल नंबर अप्रैल 20092। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कुरान पाक की मालूमात। उसमें सबसे पहले आता है हज़्ब, पारे, रुकू, अज्जा, मंजिलें और रमूज़ औक़ाफ़। चलिए देखते हैं ये सब है क्या। सबसे पहले है हज़्ब। दौरे सहाबा में हमें एक और तकसीम मिलती है और वो है 7 मंजिलों की शक्ल में सूरतों की ग्रुपिंग। तो क्या है कि अगर एक मंजिल होगी तो उसे हम कहेंगे हज़्ब, और हज़्ब की जमा मतलब 7 मंजिलें हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, अहज़ाब। हज़्ब का लफ्ज़ हमें हदीस में भी मिलता है। अरबी ज़बान में जो है ना हम आम तो यूज़ करते हैं ना मंजिल, तो इसका एक और दूसरा नाम है हज़्ब। तो इसका जो वर्ड है वो हदीस में भी हुआ है, और वो हदीस ये है, जो शख्स नींद या बीमारी की वजह से रात को तहज्जुद में अपने हज़्ब को पूरा ना कर सके, फिर वो फजर और ज़ोहर के दरमियान इसकी तलावत कर ले, तो इसके लिए इतना ही सवाब लिखा जाएगा गोया इसने सारी रात के दौरान पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ड हज़्ब यूज़ हो रहा है। हज़्ब किसके लिए यूज़ हो रहा है? एक मंजिल के लिए यूज़ हो रहा है, और ये आइमा हदीस है, रवायत की है, हदीस बुखारी भी है। इसके बाद आ जाती हैं मंजिलें। इसलिए सूरतों के 7 मजमूए या ग्रुप बना दिए गए हैं। मंजिलें क्या हैं? सूरतों के 7 ग्रुप बना दिए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ सूरतें हैं और क्या है, उनकी तकसीम की गई है सूरतों की। मंजिलों की इस तकसीम की गिनती के अतबार से जो हुस्न पैदा हुआ है, इससे मालूम होता है कि ये भी अल्लाह ताला की क्या है, हिकमत ही का एक मज़हर है। सूरत फातिहा को अलग रख दिया जाए, और इसी तरह से फिर आगे से मंजिलें शुरू हो गई। इसके बाद है अहज़ाब या मंजिलें कि इसकी तकसीम में बड़ी खूबसूरती, ऐसा नहीं किया गया ये 7 हिस्से बिल्कुल मसावी किए जाएं। अगर ऐसा होता तो जाहिर बात है कि सूरतें टूट जाती, इनकी फसीलें ख़त्म हो जाती। चनाचा हर हज़्ब में पूरी पूरी सूरतें जमा की गई। इसी तरह अहज़ाब या मंजिलों की मिक़दारें मुख्तलिफ हो गई। अहज़ाब या मंजिलों की मिक़दारें मुख्तलिफ होगी। चनाचा कुछ हज़्ब छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। मंजिलें यहाँ पे याद रखें, मंजिलें और हज़्ब एक ही चीज़ को कहा गया है। हज़्ब उसका दूसरा नेम है, मंजिलें हमारे लिए एक कॉमन नेम है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन हज़्ब भी मंजिलें हैं। इसके बाद है हमारे पास मनाजिल की तकसीम। अब यहाँ पे तकसीम देख रहे हैं मनाजिल की कैसे है। पहली मंजिल आती है सूरत फातिहा से सूरत निसा तक। दूसरी मंजिल आती है सूरत माइदा से तौबा तक। फिर आती है सूरत यूनुस से सूरत नहल, सूरत असरा से सूरत फुरकान, फिर सूरत शुअरा से सूरत यासीन, सूरत सौफात से सूरत हिजरात, फिर सूरत काफ से सूरत नास। ये होगी 7 मनाजिल यानी कि हज़्ब। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पारे। पारे क्या है? कुरान पाक के 30 हिस्से, ये समझ लें। इसलिए तो क्या है, कुरान मजीद की तकसीम हैदर रिसालत में 2 तरीक़ों से हुई थी, एक सूरतों के अतबार से और एक मंजिलों के अतबार से। सूरतें जो थीं उन्हें 30 हिस्सों में, मतलब कि हर एक पारा अलहदा किया गया, फिर कुरान पाक को 30 हिस्सों के में क्या किया गया, तकसीम किया गया, ताकि तिलावत करने वाला एक पारा रोज़ाना के हिसाब से एक माह में कुरान पाक ख़त्म कर सके। कुरान पाक की ये तकसीम इस्लाम का हुक्म नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, लेकिन बाद में मुसलमानों ने कुरान के नुस्खों को पढ़ने, मसाजिद में लोगों के लिए रखने और दीगर सहूलियात की खातिर किया, जिसका कोई असूल नहीं था। बस कुरान को 30 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। इस तरह सूरतें जो बड़ी थी, इनका कुछ हिस्सा एक पारे में, कुछ हिस्सा दूसरे पारे में आ गया, लेकिन हवाला देने के पारे का हवाला नहीं दिया, बल्कि सूरत का नाम या अदद और आयत का अदद ही हवाला जात के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या है, इस तरह ये भी मिसाल ली जाती है कि इसकी जो तकसीम हुई है पारों की, वो खुद ही से जैसे कर दी गई है। कहीं पे अगर एक पारे के एंड पे अगर एक सूरत का सिर्फ एक आयत आ रही है, तो अगले पे वो पूरी सूरत है। तो मतलब कि वो तकसीम खुद से की गई है, जैसे किसी ने पकड़ के हाथ से उसको तकसीम कर दिया है कि इतना हिस्सा मैं आज पढ़ लूँगा, इतना कल पढ़ लूँगा, इतना इतना, मतलब 30 बराबर हिस्सों में उसने तकसीम कर दिया है, इस तरह से। उसके बाद है रुकू। कुरान पाक में रुकू का एतबार है। कुरान मजीद का रुकू का एतबार किस तरह से होता है? मसलन पारा सायकुल में इन कुंतुम मोमिनीन, तो इसमें क्या है, कुरान शरीफ के रुकुओं का एतबार इस तरह से होता है कि मसलन पारा सायकुल में वाइन कुंतुम मोमिनीन पर आइन जिस तरह से लिखा होता है, तो वहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रुकू ख़त्म हो रहा है, और अगर ऊपर 16 लिखा है तो ये 16वां रुकू है। इसके बाद है फलम्मा फसल तालूत से तीसरे पारे का पहला रुकू शुरू होता है, जो इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद पर ख़त्म होता है। मतलब जहाँ पे एक रुकू ख़त्म होता है, उससे आगे ही दूसरा रुकू शुरू हो जाता है। सूरतों को तकसीम किया गया है। पहले हमने देखा कि पारे
कुरान पाक को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस तरह फिर जो पारे थे, पारे सूरतों में तकसीम है, और सूरतें किस चीज़ में तकसीम है? रुकू में। जहाँ पे एक रुकू ख़त्म होता है वहाँ पे दूसरा रुकू शुरू हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ रुकू छोटे हैं, कुछ रुकू बड़े हैं, और इसी लिहाज से फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़, अगर हम कुरान पाक को सही से समझना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं जिस तरह से उसका हक़ होता है, तो रमूज़ औक़ाफ़ उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रमूज़ औक़ाफ़ क्या हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमने वक्फ़ करना है, कहाँ पे हमने जारी रखना है लफ्ज़, और कहाँ पे हमने बात करना है। जिस तरह से हम एक करते हैं ना, कोई हम अपनी बात बता रहे होते हैं, किसी को कुछ समझा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम किसी जगह पे रुक जाते हैं अपनी बात को ज़ोर देने के लिए, फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं, और कभी कभी हमारा लहजा ज़ोरदार हो जाता है, कभी कभी हम एक फ़्लो में ही बताते जाते हैं। तो वो बात करने का जिस तरह से अंदाज़ होता है कि हम अपनी बात को ज़ोर दे रहे हैं या हम अपनी बात को मनवा रहे हैं, तो उस चीज़ में आ जाता है रमूज़ औक़ाफ़। तो रमूज़ अरबी ज़बान का ये इस्म रम्ज़ की जमा है, जिसके माने इशारा, राज या भेद के हैं, और औक़ाफ़ अरबी ज़बान के इस्म वक्फ़ की जमा है, जिसके माने ठहराव या तौक़ुफ़ के हैं। अच्छा, रमूज़ औक़ाफ़, इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो रमूज़े औ वाओ लीन, वाओ क्या यहाँ पे? लीन, क़ाफ़ अरबी। अच्छा, अरबी ज़बान से माख़ूज़ इस्म रमूज़ के आखिर पर कसरा अज़ाफ़त लगाकर अरबी इस्म वक्फ़ की जमा औक़ाफ़ लगाने से मरकब अज़ाफ़ी बना। तो क्या है ये? यहाँ पे है निशानात हैं, कवायद है, अलाइम है, जो बताते हैं कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ पे हमने चलना है, आगे की तरफ शुरू करना है। तो पंक्चुएशन, जैसे इस किताब में किताबत की दूसरी गलतियों के अलावा रमूज़ औक़ाफ़ की गलतियाँ बहुत कसरत से रह गई हैं। मतलब रमूज़ औक़ाफ़ की गलतियाँ भी काफ़ी हद तक पाई जाती हैं, जो लोग ज़्यादातर करते हैं। तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुरान पाक को समझने के लिए और उसे सही तरीके से अदा करने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर।